नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे अनाज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसका प्रयोग करके आप अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिन लोगों को अपने हार्ट के बेनिफिट्स के लिए कोई एक ऐसे अनाज की, या फिर जो लोग गठिया से परेशान है, जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। इसके साथ साथ जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनको भी इसके प्रयोग से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कौन सा अनाज है ये और इसका आपको किस तरीके से प्रयोग करना है। तो दोस्तों, कुछ विशेष तरह के खाने पीने की चीजें होती हैं जिनके अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और यही वो प्यूरिन होता है जिसके डाइजेशन के नतीजे के रूप में यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है। नॉर्मल इंसान के शरीर में यूरिक एसिड बनता रहता है और उसको हमारी जो किडनीज होती हैं वो फिल्टर आउट करके बाहर निकालती रहती हैं। यदि किसी कारण से आप कुछ इस तरीके की खाने पीने की चीज़ें खा रहे हैं जिनके अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है, और ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन होने के कारण हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड भी ज़्यादा मात्रा में बनता है, और ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड समस्याएं पैदा करता है। एक कारण यूरिक एसिड बढ़ने का यह होता है। दूसरा कारण होता है कि किसी कारण से हमारी जो किडनीज होती हैं, जो इस यूरिक एसिड को बाहर निकाल रही थी, किसी कारण से वो इसको फिल्टर आउट करके शरीर से बाहर ना निकाले और ये शरीर के अंदर जमा होने लग जाए। तो इन दोनों स्थितियों में शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे जोड़ों के अंदर जा करके, हमारे जॉइंट्स के अंदर जा करके क्रिस्टल के फॉर्म में जमा होने लग जाता है। और ये क्रिस्टल का डिपॉजिट जब शुरू हो जाता है तो वहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द, सूजन और रेडनेस, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो उठता है कि यदि किसी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाए, वो इंसान जो है वो कैसे पहचानेगा कि उसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। तो यदि किसी इंसान के अंदर एकदम अचानक से जो है उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा तेज दर्द शुरू हो जाए, या उसके जोड़ों में टाइटनेस रहनी शुरू हो जाए, या उसके जोड़ों के अंदर जो है स्वेलिंग, या उसके बॉडी में थकान ज़्यादा रहने लगे, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको देख करके पहचाना जा सकता है कि यूरिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लग रही है। तो यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ा रहता है तो उस स्थिति में किडनी स्टोन की भी फॉर्मेशन कर देता है। तो बहुत सारे लोगों को अगर किडनी में बार बार स्टोन हो रही है तो यूरिक एसिड की उनको भी जांच करानी चाहिए। तो यदि इस तरीके के लक्षण किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो उसको सिंपली जाकर के अपनी यूरिक एसिड की जाँच करा लेनी चाहिए। अब यदि ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है तो फिर उसके बाद में सबसे पहला काम होता है इसके ट्रीटमेंट में या इसको ठीक करने में कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। दो चीज़ें ऐसी आती हैं जिनसे परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शराब का, अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसको अल्कोहल बंद कर देनी चाहिए। और कुछ खाने पीने की चीज़ों के अंदर भी प्यूरिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, उनको भी लेना जो है रोक देना चाहिए। उसमें आते हैं आपके पालक, अरवी, गोभी, छोले, चावल, राजमा, अरहर की दाल, उड़द की दाल, अंडे अगर कोई खाता है, मीट कोई खाता है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं खाना है। तो कौन सा ऐसा अनाज है जिसका प्रयोग जो है आप गेहूं की रोटी के बदले कर सकते हैं ताकि आपकी यूरिक एसिड की मात्रा सही बनी रहे, और दूसरी जो मेडिकल कंडीशन होती है उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले। तो उस अनाज का नाम है ज्वार और बाजरा। तो यदि आप गेहूं की रोटी हटा करके उसकी जगह ज्वार और बाजरे की रोटी, उसका अनाज का जो है सेवन करने लगेंगे, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो अनाज होते हैं ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। यदि आप इन मोटे अनाज का सेवन करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण वो है, आप यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल होने वाला है आप लोगों का इनके सेवन से। अब आप लोगों को जो है इस अनाज का सेवन करने से पहले इन अनाज की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। जो ज्वार होता है उसकी जो नेचर होती है वो नॉर्मल गेहूं की नेचर जैसी होती है, उसका आप कभी भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो बाजरा होता है उसकी जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट गर्म होती है। तो गर्म होती है, तो इस वजह से जो लोग गर्म जगह पर रहते हैं या जो लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, या गर्मियों के दिनों में, उन दिनों में आप लोगों को इसका सेवन करने से परहेज करना है। लेकिन जब ठंड के दिन होते हैं या नॉर्मल दिन होते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप बाजरे का सेवन भी कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई एटीट्यूड पर रहते हैं, वहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, जैसे कि पहाड़ों में रहते हैं, तो ठंडे स्थानों पर रहने वालों को बाजरे का सेवन जो है वो कभी भी कर सकते हैं। आप लोग जो है इन अनाज का सेवन इस तरीके से कर सकते हैं कि अल्टरनेट कर दें, आप एक समय में एक अनाज का सेवन करें। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सुबह अगर आप जो है ज्वार का यूज कर रहे हैं तो शाम
के समय आप बाजरे का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप कुछ समय के लिए अपने खाने में से गेहूं का जो आटा है उसको पूरे तरीके से हटा सकते हैं। तो ये जो अनाज मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है अच्छी खासी मात्रा में सोल्यूबल फाइबर और साथ साथ प्रोटीन मिलने वाला है। प्रोटीन आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सोल्यूबल फाइबर जो होता है उसका साइंटिफिक यूज पाया गया है कि वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी लाभदायक है। तो इनके प्रयोग से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी मिलने वाली है और साथ साथ जिन लोगों को शुगर है उनकी शुगर की समस्या भी कंट्रोल होने वाली है। और इसके साथ साथ ये जो अनाज है इनके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, पोटासियम। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूती देने वाली हैं। आपकी हड्डियाँ स्वस्थ रहेंगी, आपके जोड़ स्वस्थ रहेंगे। और जो जिंक और पोटासियम होते हैं इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है आपकी मसल्स को ताकत देने के लिए। आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी होती है, कई बार वो कमजोरी जो है पोटेशियम वगैरह जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कमी की वजह से भी होती है। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारी हेल्थ एनर्जी ड्रिंक इस तरीके की आ रही हैं जिसके अंदर वो बार बार कहेंगे कि इनके अंदर मिनरल मिलने वाले हैं, इनके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट्स मिलने वाले हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स इन एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर होते हैं। तो अगर आप इन अनाज का सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मिनरल्स भी कभी कम नहीं होंगे और आपकी हड्डियां, जोड़ स्वस्थ बने रहेंगे। तो ये जो अनाज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यूरिक एसिड के कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में, तो जो ये अनाज बताए हैं इनके बहुत सारे फ़ायदे मैं पीछे आप लोगों को वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी इनके फ़ायदे कम नहीं हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी भी कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो एक है उसमें कि ये जो अनाज होते हैं इनका साइंटिफिक रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग पाया गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिसके कारण किसी भी इंसान की जो हार्ट की हेल्थ है वो अच्छी होती है, हार्ट तंदुरुस्त बना रहता है। तो दोस्तों आज की ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप लोग अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को पूरी तरीके से कंट्रोल रख सकते हैं ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं, जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनी रहे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करके, ताकि जो है सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के फिर से आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।